आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारा विशेष एजेंडा। हम ऐसे लोगों के बीच हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, वो अपनों की तलाश कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन उम्मीद के सहारे ही कहते हैं ना कि दुनिया कायम है। वो उम्मीद अब भी एक सहारे के तौर पर इनकी जिंदगी में कायम है। आप किनकी तलाश कर रहे हैं सर? मेरी सिस्टर और उनके फैमिली के 7 मेंबर्स हैं। मेरी सिस्टर और उनके बच्चे, हर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, 7 members of the family. आप कानपुर से? मैं देहरादून से हूँ, but all of them are from Kanpur. He is my brother-in-law who has lost entire family, you know, his only brother. आपने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, but you know. कब आखिरी आपका संपर्क कब हुआ था? On 15 June, 11 o'clock. और उसके बाद से कोई खबर नहीं? कोई खबर नहीं। और यहाँ पर नवीशा सेठी है, 6 साल की। नवीशा सेठी 6 साल। पूर्ति सेठी 9 साल की। युक्ति सेठी is 12 years. My sister 38 years. कभी बहन के साथ खेलते होंगे, कभी बहन की बच्चियों के साथ खेलते होंगे। Yes. कभी कभी ऐसा दिल नहीं करता सुपरमैन बन जाऊं, कहीं भी घुस जाऊं, ढूंढ लाऊं उनको। But who will allow? I mean, we ask them. We are ready to go, but you know, you cannot go beyond Gupkashi or so. असहाय महसूस करते हैं। I mean, yesterday I was talking to one IAS officer sitting over there in, you know, Rishikesh. I mean, every day we are going to Rishikesh, Jolly Grant and all. I asked that IAS officer, can you provide somebody who can go along with me and search? He said, so you, sir, I cannot. You go on your own risk. अकेला चलो, सरकार कुछ नहीं कर सकती। We would like to draw their attention that we are not even aware that where are they at present. But वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम होता है जो पोनीज की रजिस्ट्रेशन के वक्त उनका कंप्यूटराइज्ड डेटा है. At least make that data available to the public so that at least they know where the people are. कम से कम ये पता लगे कहाँ थे वो, आखिरी बार कहाँ देखे गए। Whether they have started their journey or not. From Secondly, if I mean, if they are not there, whatever bodies they are recovering, at least they should publish their pictures as they are publishing the list of rescued person. I mean, they are showing what they have done. They have rescued so many people. They are not showing, I mean, who are not there. सिर्फ At अपना least we जो can किया है identify. उसका गाए जा रहे हैं. जितना करना बाकी है वो भी तो दिखाओ ना. I mean, वो भी कौन दिखाएगा जितना करना बाकी रह गया। आप चुपचाप बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा गम आप झेल रहे हैं दरअसल। सर मेरे 6 फैमिली मेंबर्स जो है, पूरा परिवार इन्हीं का है। मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए सर। आशा है, होप है अभी? बस ईश्वर का नाम ले रहे हैं कि कोई चमत्कार कर दे, क्योंकि बाकी ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं उन लोगों ने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया, सर्च चालू है। अब ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उस सर्च में सब जितने लोग बैठे हैं सभी के लोग आए, वापस आए। सो पाते हैं? सर कुछ नहीं कह सकते इस समय। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ और कुरेदना भी नहीं चाहूंगा। आप अयोध्या से हैं? जी, मैं अयोध्या से हूँ और ये मेरे मम्मी पापा हैं जो कि इस आपदा में नहीं मिल रहे हैं। और उनको आखिरी बार 130 पे रामबाड़े पे देखा गया था और उनके ढूंढने के लिए मैं यहाँ से मतलब सोनप्रयाग से होते हुए मैं पैदल भी गया था गौरीकुंड तक, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने हमें आगे जाने नहीं दिया। और हम क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हमें इसकी पावर नहीं है कि मैं आपको जाने दूं आगे। कि भैया आप नहीं खोज पा रहे हो, मैं तो खोज लूं अपने माता पिता को। मैंने पूरा प्रयास किया, मैंने काफी विनती भी की उनसे, मैंने काफी रिक्वेस्ट किया, रोया धोया भी, मैंने हर तरीके से मैंने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। और मैंने कुछ डेड बॉडीज की फोटो भी लिए थे कि कम से कम किसी भी साथी के माता पिता होंगे कम से कम ये पता चल जाएगा कि हमारे हैं या नहीं है वो है। वो मेमोरी भी हमारी वो निकाल लिए अधिकारी। और काफी मांगने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि आप भी गुमशुदा की तरह रह जाएंगे, आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए बेशक। असंवेदनशीलता की इसे पराकाष्ठा कह सकते हैं। आप भी कुछ तस्वीर लिए बैठे हैं। सर मैं देहरादून से ही हूँ। ये मंदिर समिति में मेरे छोटी बहन के हस्बैंड है जी। ये 17 तारीख से जो है लापता। ये अकेले गए हुए थे या कुछ और लोग भी थे इनके साथ? सर ये मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, लेकिन मंदिर समिति भी कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहती है कि मतलब उनको आश्वासन दिया जाए। कुछ परिवार को सच बताने को तैयार नहीं। कोई सच बताने। मैं खुद 4 दिन रह के आया हूँ। रात को मैं यहाँ पे 2 बजे पहुंचा हूँ देहरादून में।
वहाँ पे कोई कहीं पे असंवेदनशीलता, कहीं पे जी। मीडिया से ये कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति वहाँ मीडिया पे ऊपर है, वो जिस तरह यहाँ सब लोगों का लाइफ दिखाया जा रहा है, वो जीवित हैं, उन लोगों का एक बार फोटो दिखा दे, चाहे वो 15 दिन के बाद आए या महीना भर के बाद। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार कह रही है 3000 लोग लापता है, हमने खोज निकाली है 2927 लोग आए हैं ना यहाँ पे, वो कह रहे हैं ऊपर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनको कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों नहीं नीचे आ रहे, आखिर क्या बात है उनके साथ? इस चीज का हमें कोई भेद नहीं, कोई करने की कोशिश कर रही है कि सरकार? सब जगह यही लग रहा है, सरकार का ही कुछ हाथ है इसमें जी। कोई कुछ नहीं बता रहा है। सरकार कुछ पहल कर ही नहीं रही है। जो आदमी फंसे हुए वो कम से कम आए तो सही हमारे पास। रास्ते में है, जो रास्ते में वो भी नहीं आ रहे। अब कब परसों से कोई गाड़ी नहीं आ रही स्टैंड पर, बस अड्डे पर 3 दिन से कोई गाड़ी नहीं आ रही। गाड़ी बोल रहे हैं कि 85 गाड़ी पीछे रुकी हुई है, आएंगी। वो कब तक आएंगे, कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार करें? यहाँ पर लोग लगातार जी। सर मैं बरेली से आया हूँ, मेरा छोटा भाई मिसिंग में है और यहाँ पे कोई डाटा मिल नहीं पा रहा है। 20,000 30,000 का डाटा मिल रहा है, कह रहे हैं 1 लाख लोग रेस्क्यू करे गए, बाकी का डाटा कहाँ है कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। चक्कर लगा के परेशान है सर इस चीज के लिए। बस सरकार ने कह दिया 1,04,000 लोग निकाले गए तो बात मान ली जाए, उसके बाद बाकी यहाँ पर लोग अपना ढूंढते रहे अपनों को जी। सर थी तो ये प्राकृतिक आपदा, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को यहाँ के जो शासन प्रशासन है उसने इसको मैन मेड डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। इतनी संवेदनहीनता, मैन मेड डिजास्टर ही नहीं, डिजास्टर टूरिज्म भी होने लगा है। जी हाँ, और इसका प्रभाव तो स्थानीय समुदाय पे पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इस सरकार की, इस राज्य की आर्थिकी तो पूरी तरह नष्ट हो ही जाएगी। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए जीवन भर का ये घाव दे गई है जो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। ऐसे जख्म मिले हैं, नासूर बन सकते हैं ये यहाँ पर। और मैं इस तरफ आना चाहूंगा, इधर कुछ राजस्थान के लोग हैं जो मुझे बताया गया। जी आप मथुरा के हैं? जी बताइए। मेरे भाई यानी कि 10 तारीख को आया था, 15 तारीख तक तो बात हुई, 15 तारीख के बाद में कोई बातचीत नहीं हुई, नहीं तो कोई मैसेज आया। किसी के साथ थे, अकेले थे? ये 5 जने आए थे, 4 जने तो मथुरा वापसी चले गए, उसके बाद में ये अकेले रह गए, नहीं तो अभी कोई पता भी नहीं, कुछ नहीं आया अभी, कोई खोज खबर नहीं है। और आप तो बाकायदा बहुत सारी तस्वीरें लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। 15 तारीख को मेरी इनसे लास्ट बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं 16 तारीख को शाम को तुझे फोन करूंगा। इनका अभी तक कुछ नहीं पता चला। काफी लोगों ने इनको देखा है, उसके बाद भी देखा है, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरा इतना है, हमें तो चाय भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, क्या पता इनको कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। 22 तारीख को भी इनको लोगों ने देखा है। हम हर बस की तरफ दौड़ते हैं कि क्या पता इनको देखा हो किसी ने, वो बोलते हैं हमने देखा। तो आप जाते होंगे प्रशासन के पास कि देखिए वहां देखा है मेरे माता पिता को, कुछ बताइए, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि साहब आप लोगों की बातों में आ रहे हैं। वो हमें ये जवाब देते हैं। उनकी तरफ से हमें कोई मदद, कुछ भी मदद हो, जब देखा है, मेरी मदर के लिए यहाँ तक कहा है कि इस औरत ने जंगल में रोटी बना के हमको खिलाई है, उसके बावजूद कोई प्रशासन हमारी उनसे ये नहीं कहते कि तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? हमने उनको कहा आप किसी मंत्री को वहां छोड़ आइए, वो उसी दिन वापस आ जाएगा। हमारे माता पिता, मेरे पापा मुझसे रोज 3 से 4 बार बात करते थे। 16 तारीख से 15 तारीख से मैंने उनसे एक बार भी बात नहीं करी। क्या मेरे माँ बाप नहीं है? मेरे 10 परिजन है, 10 में से एक का भी कुछ अता पता नहीं है हमको। हम कब उनका इंतजार कैसे करें? मतलब किससे पूछें? जिंदगी बहुत सस्ती हो गई है, सरकार के हिसाब से बहुत सस्ती है। सेना, आईटीबीपी, एयरफोर्स सबने मदद करी, लेकिन इनकी तरफ से हमें कुछ तो मिले। 99,000 की लिस्ट बताते हैं, 99,000 की लिस्ट तो दिखाओ आप। हमारा लिस्ट में नाम नहीं है तो हम क्या माने उसको? कुछ नहीं माने हम, सिर्फ इनको खोजते हैं। हर बस के पीछे यूं भागते हैं कि आपने इनको देखा? हर बस के पीछे, हर जैसे कोई प्लेन आता है, क्या पता है इसमें हमारे परिजन हो। हर हॉस्पिटल के पीछे, आप किसी ने बोल दिया वहां पे है, हम उस हॉस्पिटल में भागते हैं, दौड़े भागते, हम दौड़े भागते हैं। कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी देहरादून, कभी ऋषिकेश, हम सिर्फ यहीं घूमते हैं। आपकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है जी? आप इनके साथ हैं जी? तो जब आप इधर उधर जाते हैं, कोई कुछ संवेदनाएं कुछ आपको दिखती हैं, कुछ इंसानियत बची हुई दिखती है, कुछ भरोसा है अभी दिल में कायम? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ जैसे धार्मिक ट्रस्ट हैं, चिदानंद महाराज का ट्रस्ट है और निर्मल आश्रम है, जो मैंने ऋषिकेश में देखा है। ये ट्रस्ट काफी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों का ध्यान रख रहे हैं। जिन लोगों की मदद की जरूरत है, वहां मदद पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, ये हमको संदेह है अभी। वो लोग जो जंगल चट्टी में, भैरव चट्टी में, रामबाड़ा या गौरीकुंड की लोकेशन पे थे, ऊपर पहाड़ियों में चले गए, उनको बहुत मदद की जरूरत है, उनका आता पता नहीं है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्या पता कोई उन्हें खोज लाए अभी, या उनका कोई निशान मिले।
तो यहाँ पर सरकार अगर काम नहीं करती दिखाई दे रही है, आप भी हाथ उठा रहे हैं जी। हम राजस्थान से हैं और ये मेरे मम्मी पापा जी हैं जी। इनके साथ तस्वीरें मैं एक बार दर्शकों के लिए भी, कोई शायद किसी ने देखा हो जी। और ये मतलब छह जने थे, इनमें ये 4 जने फूलचंद जी हैं, ये रेखा जी हैं, ये 7 थे। इनके साथ एक पालकी वाला था जो 2 जने आ गए, उनका रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, और ये मतलब उनकी वो है। ऐसी ही एक कहानी एक और शख्स ने भी बताई, वहाँ पर भी सरकार कोई मदद नहीं कर पा रही है। कोई मदद नहीं करी है। टीवी चैनलों पर हमने खुद ने देखा है और सारा काम किया है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। 4 दिन से तो केदारनाथ की तरफ से कोई यात्री आ ही नहीं रहा है। यदि आ नहीं रहा है तो सरकार वहाँ घोषणा तो करवा सकती है कि मतलब यहाँ पे खलास है, कुछ नहीं बचा है। हम मतलब मरने और जिंदे का कैसे मतलब अनुमान लगा सकते हैं। मैं खुद संवाददाता हूँ, राजस्थान से हूँ और राजस्थान पत्रिका का मुख्य संवाददाता हूँ झुंझुनू जिले का। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ एक बार, यदि कोई किसी ने भगवान देखा है तो ये परमार्थ ये इन महाराज ने देखा है या वो दीदी ने देखा। हमने भले इन दोनों लोगों ने इस टूटते हुए संबल को या इस टूटते हुए पहाड़ को इन दोनों लोगों ने संबल दे रखा है वहाँ पे। मैं बल्कि अब भगवती जी के पास जाना चाहूंगा। और जो यहाँ पर सरकार के प्रति ये गुस्सा तो साफ दिख रहा है, लेकिन इंसानियत पर भरोसा अभी भी बरकरार है। आप भी लगभग 50-60 गांव क्या अडॉप्ट करने वाली हैं, ऐसी मुझे जानकारी दी गई। आपने ये जरूरत क्यों महसूस की? जरूरत यह है कि सभी अपना है। मैं उनकी फोटोज को देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरा माँ है, मेरा पिताजी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा बच्चा है। ऐसी नहीं कि उनकी माँ है, हम सब लोगों का माँ है। तो जब हम, और ये आपकी बात, तो सरकार तो हमारी माँ बाप है, वो क्यों नहीं करती है ये काम? देखिए, हम केवल इतना कह सकते जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमको ऐसे पूज्य स्वामी जी की चरण में सेवा कर रहे हैं। परमार्थ निकेतन, गंगा एक्शन परिवार, प्रोजेक्ट होप के नाम पे बहुत सेवा करे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे गांव अडॉप्ट किया। जितना जरूरी है इतनी अडॉप्ट कर लेंगे, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। और सारे जो अनाथ के बच्चे जो है, हम उन सब लोगों के लिए ऑर्फनेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग बनाएंगे। जितनी विडोज है हम उन सब लोगों को भी ले लेंगे, उनकी सारी सुविधा करेंगे। 2004 की सुनामी में भी हमने वहीं पर साउथ इंडिया में बहुत सेवा की, गांव बनाया, ऑर्फनेज बनाया था। तो ठीक इसी तरह से हम, देखिए, भारतीय संस्कृति कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। सुख में भी दुख में भी, जीते हुए मरते हुए। तो ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम हो गया तो वो हमारी फैमिली नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर स्वामी नित्यानंद जी, मैं अभी आपके पास आता हूँ। क्या जो एनजीओज, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सक्रियता की एक बड़ी वजह क्या ये है कि सरकार निष्क्रिय हो गई? मैं समझता हूँ समय आ गया है सरकार और जिनके सरोकार हैं वो सब साथ साथ हों, क्योंकि अब किसी एक को दोष देने का भी समय नहीं। अब तो दल की नहीं, देश की छवि पूरे विश्व में धूमिल हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ सब मिलकर, सब एक होकर हम लोग करें, और यही मैं समझता हूँ इस समय जरूरत है। इस समय हम सब लोग यही करें, ये बहुत जरूरी है। जी, एक रावत साहब, मैं अभी आता हूँ स्वामी जी। रावत साहब, मुझे ये बताइए, हम बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं, अपनों को अपने मिल जाएं, इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, IBN 7 वाले। लेकिन क्या सरकार सबक लेगी? बड़ा सवाल ये है, कुछ सबक लेती दिख रही है क्या? संजीव, ऐसा है कि उत्तराखंड और ये इस तरह की आपदाएं एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। पिछले साल अस्सी गंगा में आया था, उससे पहले 2010 में तो इससे भी ज्यादा बारिश आई थी। केदार घाटी हर साल आपदाएं आती हैं। मालवा आपने सुना होगा, प्रतिमा बेदी मारी गई थी उसी साल केदार घाटी में हर साल होता है। तो सरकार की प्रिपेयर्डनेस क्या? मॉक ड्रिल करते हैं साहब की। तो सरकार, मतलब आप ये कह रहे हैं सबक लेने को तैयार नहीं है। और IBNखबर.com पर हमने अपने एजेंडा के दर्शकों से यही सवाल पूछा था कि क्या सरकार सबक लेने को तैयार है? क्या सरकार, जो ये लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, इनकी गुहार सुनेगी, या तमाम इंतजाम भगवान भरोसे ही है? इस सवाल का जवाब क्या है, हमारे दर्शकों का राय क्या है उनकी, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।